नीचे चलते हैं, आपको हम अपनी मशीन दिखाते हैं। और पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, बट आज पर्टिकुलरली हम बात करना चाहेंगे कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन पे क्या होती है। और इससे पहले मैं आपको नीचे ले जाऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन यूज़ होती कहाँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम यूज़ होती है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, ब्रिजेस वगैरह, जहाँ भी कंक्रीट का अच्छी हाई ग्रेड क्वालिटी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये मशीन सेटअप होगी। सेकंड है आरएमसी प्लांट्स, जो रेडी मिक्स कंक्रीट बेचते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा लिंटेल के लिए रेडी मिक्स को गोल ट्रक आता है, वो घूमता रहता है, उसके अंदर से कंक्रीट पोर होता है, फिर वो सीधा ऊपर स्लैबिंग के लिए डल जाता है। आरएमसी प्लांट्स हो गए। और जो भी लैब हो, जो एनएबीएल, जो सरकारी, हमारे लाइन में सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकॉर्डिंगली हर काम होता है। तो एनएबीएल अप्रूव्ड जो टेस्टिंग लैब्स होते हैं जिन पे थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराई जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाए, चाहे एक इंडिपेंडेंट बंदे की तरीके से कराई जाए, तो कई चीज़ों का थर्ड पार्टी टेस्ट होता है। और जो ये एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज करती हैं, वहाँ भी ये मशीनें यूज़ होती हैं। जहाँ भी कंप्रेशर का काम आएगा, जहाँ भी किसी भी यूनिट को, किसी भी सैंपल को कंप्रेस करने का काम आएगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, वहाँ कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन लगेगी। बाकी बातें नीचे चल के करते हैं। सो ये हमारा एक गोदाम जिसमें सिर्फ कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन मेजरली लगी हुई है। अब कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन कई प्रकार की होती है, जैसे आप ये दे रहे हैं 50, 100, 1500, 2000, 1000 पैनल। तो ये 1500, 2000 ये इनकी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी का ये लोड दे सकते हैं। सेम ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है, 1500 का पैनल, 1500 का लोड फ्रेम। ये आया है 2000 कैपेसिटी का हैंड ऑपरेट, 1500 कैपेसिटी का हैंड ऑपरेट, 1000 केन कैपेसिटी का हैंड ऑपरेट, 1000 केन कैपेसिटी की इलेक्ट्रिकल ऑपरेट। डिजिटल है, डिजिटल लगा हुआ है हर मशीन के अंदर। तो ऐसे ही कई प्रकार, कई तरीके की मशीनें होती हैं। कहने को सिर्फ कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन होता है, बट इट वेरीज फ्रॉम द यूज़, फ्रॉम कैपेसिटी, और भी इसमें चीज़ें होती हैं। जैसे कई लोग गेज प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर हम लोग नॉर्मल डिजिटल, नॉर्मल एनालॉग से लेके फुली कंप्यूटराइज, टच स्क्रीन, सर्वो कंट्रोल, एवरीथिंग हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और आज पर्टिकुलर मशीन ये दिखानी है मैंने आपको कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे ही सबसे पहले अभी ये रैप है, ये ओपन है, थोड़ा सा डैमेज हो गया ट्रांसपोर्ट में, लेकिन इसी से हम समझते हैं। ये 1500 केन की मशीन है, ये पैनल है, ये लोड फ्रेम है, दोनों मिला के 1500 केन की इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन हुई, डिजिटली ऑपरेटेड। ये डिजिटल है। ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको चला के दिखाता, बट मैं वीडियो डाल दूंगा फॉर रेफरेंस की टेस्ट होता कैसे है। सबसे पहले हम समझते हैं मशीन है क्या। तो ये लोड फ्रेम है, ये स्क्रू है, ये व्हील है, इससे हम इसकी लेंथ को अप डाउन करते हैं फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द सैंपल। ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच सैंपल रहता है। मेन चीज़ मशीन का ये है, ये जैक है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है, जो जब ये पंपिंग यूनिट तेल को इधर फेंकता है तो ये नीचे से उठता है और कंप्रेशन लोड उसके ऊपर अप्लाई होता है। उसी हिसाब से ये प्लेटें ऊपर जाती हैं और ये डिज़ायर्ड साइज़ पे आके लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, और ये ऊपर आता है। और हमारा बोल्ट जब फेलियर हो जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक रुक जाती है। अब इसके अंदर पैनल में होता क्या है कि एक डिजिटल इंडिकेटर लगा हुआ है, अंदर सेंसर्स होते हैं, और हम लोग प्रेफर करते हैं वाइका के सेंसर। ब्रांडेड आइटम्स जैसे कंडक्टर है तो एल का रहेगा, वायर्स हैं तो हैवेल्स की रहेंगी, या फिर
जैसे मोटर है तो वो हैवल्स का या क्रॉम्पटन का रहेगा, और जो भी पंपिंग यूनिट जो है वो बॉश का रहेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप सिर्फ पार्ट को चेंज कर दोगे, आपको मशीन में और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो भी मशीन का पार्ट है हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो कोई भी नौसिखिया आदमी उस चीज़ को खोल के ठीक करके चला सकता है, फिर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर पंपिंग यूनिट के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिस्टल हो गया, रिलीज़ है। ग्लीस को टाइट और ओपन करने से प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। अगर हम टाइट कर देंगे तो प्रेशर उसके पास जाएगा, खोल देंगे तो प्रेशर मशीन के अंदर घूमता रहेगा, तेल मशीन के अंदर घूमता रहेगा। बटन्स हैं, लाइट्स हैं ऑन ऑफ के समझने के लिए। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको करके दिखाता। मशीन भी हमारे पास सिंगल फेस पड़ी हुई थी तो मैं टेस्ट आपको खुद करके दिखाता। और इन CTMs के अलावा मार्शल है जो सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। वाइब्रेटिंग मशीन सीमेंट मोटार को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। स्लम कौन है, सीमेंट का क्या स्लम चल रहा है उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हो गया। अवन तो आजकल घर में भी होने लग गए हैं, तो ये अवन है, बट ये इंडस्ट्रियल अवन है। तो यही सब है थोड़ा थोड़ा। और मशीन का भी मैं जो वीडियो डालूंगा आप उसको देखो, समझो। कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन होती क्या है, कहाँ यूज़ होती है और किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। और जो भी बच्चे इंजीनियरिंग लाइन से, स्पेशली सिविल लाइन से होंगे तो उन्हें ऑब्वियसली पता होगा इस चीज़ के बारे में। वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग सर्वे के बाद। तो मेजरली इसी में हर कोई कटौती करता है, हर किसी को यही मटेरियल सबसे चीपेस्ट चाहिए। मार्केट में और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और भी लोग डीलर्स हैं, बट उनकी और हमारी मशीन में बहुत फ़र्क रहता है। हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दी जाए एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट, ताकि एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी यूज़ ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी बहुत हैवी होती हैं एज़ पर अदर मैन्युफैक्चरर्स। स्टिल वी प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को आपकी क्वालिटी याद रहती है, आपकी मशीन याद रहती है, रादर देन हर 2 महीने में 3 महीने में रिपेयरिंग में लगे रह गए। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक ही बार में अच्छा माल लगाओ, अच्छा पैसा लो और काम करो। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे क्लाइंट्स भी नहीं है, मार्केट में काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। हम लोगों के पास भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो अच्छा मशीन, अच्छा क्वालिटी के लिए पैसा देने के लिए रेडी हैं। बट ऐसे क्लाइंट्स हज़ारों में कोई 4, 5, 10 मिलते हैं। और लोग कॉस्ट कटिंग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में बहुत ही कई गलत गलत चीज़ें कर दे रहे हैं मशीन्स के साथ, जो नहीं होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में बहुत उसकी एक्यूरेसी में। एक तो ये मशीन का काम एक्यूरेसी का है, अगर ये मशीन एक्यूरेट रहेगी तभी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लास्ट में पूरी वीडियो को समराइज़ किया जाए तो कंप्रेशर टेस्टिंग मशीन यूज्ड बाय बिग बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी रोड, हाईवे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े का काम करते हैं और जिन्हें भी क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना होता है, तो दीज मशीन्स आर यूज्ड बाय देम। सेकेंड, मशीन कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, हैंड ऑपरेट, इलेक्ट्रिक ऑपरेट, एनालॉग डायल गेज। उसके बाद आपका डिजिटल मशीन, डिजिटल प्लस गेज, सेमी ऑटोमेटिक, टच स्क्रीन, सेमी ऑटोमेटिक टच स्क्रीन, फुली ऑटोमेटिक, सर्वो कंट्रोल चाहिए, पेस रेट कंट्रोल चाहिए, कौन सा चाहिए, वो भी कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। मशीन के पार्ट्स कैसे हैं, मशीन में व्हील से ऊपर से हम लोग उसको टाइट सैंपल प्लेस करते हैं पहले दोनों प्लेटों के बीच में, फिर हम उसको ऊपर से टाइट करते हैं। उसके बाद हम मशीन से लोड मारते हैं, जब मोल्ड हमारा टूट जाता है तो जो वैल्यू आती है उसको हम कैलकुलेट करके अपना हमको रिजल्ट मिल जाता है, जिसको हम कैलकुलेट करके अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्डर की नज़रिए से देख रहे हैं
तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बाय अ गुड मशीन, जो बंदा आपको अश्योर कर सके क्वालिटी देने के लिए, बाय ओनली फ्रॉम हिम। बाकी और ज़्यादा इधर उधर मत करो। कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत शैतान होते हैं, जो बहुत ही इलीगल चीज़ करते हैं, जो मैं सुनता हूँ मार्केट में, जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, बट समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा सा उसको ध्यान की। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।